हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्नैपशॉट लेसन 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स दैट इज़ कंपोज बाय विलियम शॉरायर। तो अब हम जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अमेरिकन बॉयज़। ये दो अमेरिकन बॉयज़ की स्टोरी है हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो कि एक ऐसी ट्राइब से रिलेटेड थे जिनका जो हॉलमार्क था, मतलब जिनका जो हॉलमार्क कह सकते हैं, मतलब प्रसिद्ध वस्तु थी जो जिनकी, तो वो थी ट्रस्ट और ऑनेस्टी, मतलब विश्वास और ईमानदारी। वन डे बैक देयर इज़ अ गुड ओल्ड डेज। एक दिन पुराने ओल्ड डेज में से, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था, द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल, जो दुनिया थी वो इमेजिनेबल थी और मैग्निफिशंस, कई प्रकार के मैग्निफिशंस थे। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल, और जीवन जो था वो अभी भी डिलाइटफुल था। मिस्ट्रियस ड्रीम, मतलब स्वप्न थे, रहस्यमय स्वप्न थे। और माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, मेरे एक मतलब जो कज़िन था मुराद, वो बिल्कुल सनकी था। वाई एवरीबडी, सब लोग उसको सनकी बोलते थे। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरे जो मुझे जानता था, मेरे अलावा लगभग सभी लोग उससे सनकी कहते थे। केम टू माई हाउस एट 4, 4 बजे मेरे घर आए इन द मॉर्निंग में। वॉक मी अप, मुझको जगा दिया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे रूम की खिड़की पर वो टैप करने लगा। अलार्म, आराम, ही सेड, उसने कहा आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उठा। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने विंडो की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सा, मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, यह वास्तव में अभी मॉर्निंग भी नहीं हुई थी, परंतु इट वॉज अ समर, समर का डे था विद अ डे ब्रेक, जैसे दिन होने में थोड़े बहुत मिनट भी नहीं बीते थे। और कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट ना फॉर मी, और मेरे लिए थोड़ी सी लाइट मिल रही थी जानने के लिए कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा कज़िन जो था मुराद, वो बहुत अच्छे घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से सिर बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज़, मेरे आइज़ को रब किया। यस, ही सेड इन अर्मियन, उसने अर्मियन में कहा इट्स अ हॉर्स कम ऑन, उसने अर्मियन भाषा में कहा आ जाओ भाई, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपने नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी से जाओ अगर तुम वास्तव में राइड करना चाहते हो तो। आई न्यू माई कज़िन, मैं अपने कज़िन मुराद को बहुत अच्छे से जानता था। एन्जॉय बींग अलाइव मोर देन एनी बडी एल्स, उसे मतलब एन्जॉइंग बींग अलाइव, मतलब उसे इन्जॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता था। मोर देन एनी वन एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड माई मिस्टेक, उन लोगों की अपेक्षा जो कि गलती से इस धरती पे आ गए हों। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, ये उससे ज़्यादा था जिस पर मैं विश्वास कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज, अब मेरी जो स्टार्टिंग की मेमोरीज थी हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, वो हमेशा घोड़े की रही थी। और मेरी पहली जो इच्छा थी ना, वो इच्छा थी राइड करने की, ऐसी इच्छा थी उसकी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत अच्छा हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी आर पुअर, पर दूसरी कंडीशन ये थी कि हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी, और यह जो पार्ट था वो मुझे परमिट नहीं करेगा टू बिलीव वॉट आई सा, कि टू बिलीव वॉट आई सा, विश्वास करने के लिए जो कि मैंने जिस चीज़ को मैंने देखा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास जो थे वह पैसे नहीं थे। अवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जो ट्राइब थी, जाति थी, वो सभी गरीब ही थे। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और जो गार्गोलियन जो फैमिली थी उसके सभी लोग वो अमेजिंग थे और बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति में जी रहे थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट इनफ मनी टू कीप अस विथ फूड इन अवर बेलीज, और किसी को ये भी नहीं मालूम था कि जो पैसा है हमारे, जो इससे हम खाना वाना खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, फैमिली के ओल्ड मैन भी इस चीज़ को नहीं जानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, हम लोग जो थे वो ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, मतलब हम लोग ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, 11 सेंचुरीज से हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्दियस्ट फैमिली इन वॉट
वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। और जब से तब हम बहुत अच्छी फैमिली में थे, हमारी फैमिली जो थी काफ़ी वेल्दी थी, तब से ही हम वी लाइक्ड, हमें पसंद था टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम सबसे पहले गर्व को पसंद करते थे, ऑनेस्ट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट ऑनेस्ट को, और आफ्टर डैट वी लिव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद क्या गलत और क्या सही इसको ज़्यादा पसंद करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन इन द वर्ल्ड, और हम में से कोई भी मतलब किसी दूसरे का एडवांटेज नहीं लेता था, और ख़ासकर उस चीज़ का जिस चीज़ में मतलब चोरी करने की बात, मतलब चोरी करने के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं थे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परंतु फिर भी मैंने जैसे ही घोड़े को देखा, सो मैग्निफिशिएंट, बहुत, इवन दो आई कुड स्मेल इट, और इतना मतलब भव्य, और मैं उसकी स्मेल मतलब सूंघ सकता था, सो लवली, इतनी प्यारी, इवन दो आई कुड हियर इट्स ब्रीथिंग, मैं घोड़े के ब्रीथ को भी हियर कर सकता था, बहुत एक्साइटिंग। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, और मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो हॉर्स था वो मेरे कजिन के पास था, और विथ मी, या मेरे पास था, या मेरी फैमिली में से किसी मेंबर के पास वो घोड़ा था। मैं जागा हुआ सोया हुआ, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, बहुत गरीब थे ना, तो घोड़ा नहीं खरीद पा रहे थे, तो उनको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिकॉज आई न्यू, अब मैं ये भी जानता था कि मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, मुराद जो है हॉर्स को नहीं खरीद सकता था, एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट हैड बीन स्टोन, और अगर उसने वो नहीं खरीदा तो मे भी चुरा लिया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने घोड़ा चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गॉर्गोन फैमिली कुड बी अ थीफ, हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर जो है चोर नहीं हो सकता, क्योंकि एक नामी गिरामी फैमिली थी ना, इसलिए। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, पहले मैंने कजिन को देखा, फिर मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज अ पीजे स्टिलनेस, बिल्कुल एक शांति छा गई थी, ह्यूमर था इन ईच ऑफ देम, प्रत्येक में। विच ऑफ वन ऑफ विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक हाथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता पैदा कर रहा था, और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था। क्या डर लग रहा था? कहीं घोड़ा चोरी का ना हो, तो वो थोड़ा डर भी था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने घोड़ा कहाँ से चुरा लिया? लीप आउट ऑफ द विंडो, उसने मुझसे कहा कि चलो खिड़की से कूदाओ अगर तुम्हें घुड़सवारी करना है तो। सो इट वॉज ट्रू, और सही था कि ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था, बट देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वो मुझे इन्वाइट करने आया था कि भाई तुम्हें राइड करना है या नहीं करना है, एज आई चूज, जो भी मैं चुनूँ। वेल इट सीम टू बी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, मतलब परंतु ऐसा लगता है कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना कोई वैसा नहीं था जैसे कि पैसे चुराने वाली बात हो, और ये सब हम जानते थे, और हो सकता था कि ये कोई स्टीलिंग की कंडीशन ना हो। अगर इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, अगर आप घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, अब ठीक है, हाँ, द हॉर्सेज, घोड़े के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, और जो रास्ता था मुराद और मेरे लिए था वो चोरी नहीं था। इट कुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और ये चोरी तो कभी नहीं हो पाएगा जब तक कि हम उस घोड़े को बेचने के बारे में न सोचें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, हमें मालूम था कि हम ऐसा नहीं करने वाले। लेट मी पुट ऑन द सम क्लॉथ, चलो मुझे कुछ, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े रखने दो, उसने कहा ठीक है पर जल्दी आओ। तो मैं मैंने अपने कपड़े इकट्ठे वगैरह किए, जल्दी से मैं यार्ड में गया, विंडो से आया, फिर वापस घोड़े पर आ गया, अपने कजिन मुराद के पास आकर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस समय जो है हम टाउन के किनारे पर रहते थे। वहाँ पर जो था वॉलनट, वो जो वॉलनट एवेन्यू के किनारा था, और हमारे हाउस के पास जो थे अंगूर के खेत थे, ऑर्च के आर्ट था, सिंचाई करने के लिए डिचेस वगैरह भी थे, और गांव की सड़कें वगैरह भी बनी हुई थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, और लगभग 3 मिनट में हम ओलाइव एवेन्यू में पहुंच गए थे। द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट अप, हॉर्स चलने लगा था। द एयर वॉज न्यू, हवा बिल्कुल नई थी, सांस लेने के लिए अच्छी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो घोड़े पर जो बैठने दौड़ना था वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल था। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली बिगेन टू सिंग, और मेरा जो कजिन था ना वो हमारी फैमिली का सबसे ज़्यादा सनकी व्यक्ति था, और वो गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रॉयर, मतलब वो दहाड़ने लगा, क्योंकि गाना गाना तो उसे आता नहीं था, तो गाना गाने लगा, मतलब वो रोअर करने लगा, शेर जैसे दहाड़ता वैसे चिल्लाने लगा वो। एवरी फैमिली हैज़ अ
क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर फैमिली में कोई ना कोई एक सनकपन कहीं ना कहीं होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन अवर टाइम, और हमारे कज़न मुराद में सनकपन जो है ना बिल्कुल एक नेचुरल है, उसकी फैमिलियों से ही आया हुआ है। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खोशरॉफ, हम उनके सामने जैसे हमारे अंकल खोशरॉफ थे उसके, तो वो एक बहुत बड़े इनॉर्मस मैन थे। उनका जो हेड था वो ब्लैक हेयर वाला हेड था, बड़ी बड़ी मूछें थी। इन द सेंट जेंसविंग वैली में वो रहते थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, गुस्सा उन्हें बहुत आता था, इरिटेबल थे, चिड़चिड़े थे, अधीर थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टेकिंग बाय रोरिंग, वो किसी को गुस्से में जाकर रोक देते थे। क्या बोलते थे? इट इज़ नो हार्म, हानि की कोई बात नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, तुम इस पर ध्यान नहीं दो। दैट वॉज ऑल नो मैटर, अब वो सब मैटर नहीं था कि वॉट हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कौन क्या कह रहा है उसे कोई मतलब नहीं था। वह केवल एक ही बात बोलते थे कि कोई बात नहीं, ध्यान मत दो। एक बार क्या हुआ कि इट वॉज इज ऑन सन, उनका खुद का लड़का अराक रनिंग 8 ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक दूर बार्बर की शॉप पर पहुंचा। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड, वो उनके पापा जो उनकी मूँछों को ट्रिमिंग करवा रहे थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई जो घर है, हाउस है, उसमें आग लग गई है। तो वो जो आदमी थे ना खोसरो, वो अपने चेयर से उठे और उन्होंने बोला इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, चिंता की कोई बात नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। तो बार्बर ने कहा परंतु लड़का ये कह रहा है कि तुम्हारा खुद का घर आग में जल रहा है। फिर जो खोसरॉफ थे वो फिर से रोर किया, उन्होंने कहा नो हार्म, मैंने कहा ना। तो माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस, मेरा जो कज़न है ना मुराद, वो इन्हीं के बिल्कुल उस पर है। ऑल दो मुराद फादर वॉज जोरा, यद्यपि मुराद के फादर तो थे, उनका नाम था जोरा, हु वाज प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल थे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वाज इन अवर ट्राइब, और इस यही एक कारण था जो कि उनके ट्राइब में था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी जो है अपने सन की जो फ्लैश है उसका फादर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पीड, कि उसके पास जो है ना अपने पिताजी की जैसी अच्छी आत्मा भी हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, और ये जो स्पिरिट थी, जोश था हमारे ट्राइब में से, वो जो है ना प्रारंभ से ही बिल्कुल आया था। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, हम चले और मेरा कज़न मुराद गाने लगा। फॉर एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, और चूँकि सब लोग जानते थे कि हम जो थे ओल्ड कंट्री में ही कहीं थे, तो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू